नमस्कार दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसको लेकर एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन का वीडियो मैंने बनाया था, लेकिन आज हम बहुत खास बात करने जा रहे हैं कि क्योंकि हमारे पास जुलाई में इसका एग्जाम है, लगभग 3 से 3.5 महीने का समय हमारे पास है। मोटा मोटा देखा जाए तो 100 से 110 दिन के आसपास हमारे पास आज से हैं। तो आपका रूटीन कैसा होना चाहिए, स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए, सारे विषयों को किस तरीके से पढ़ना है, सब चीजों पे हम बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए और आप काफी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। और टॉपर्स किस तरीके से पढ़ते हैं, किस विषय को कैसे इंप्रूव किया जाता है, मैथ्स को क्या करें, रीजनिंग का क्या करें, इंग्लिश का क्या करें, सारे विषयों के बारे में हम बहुत शानदार तरीके से बात करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो कम से कम समय का बने, एंड तक आप पूरा देखिएगा, शायद आपके कोई डाउट्स नहीं रहेंगे। तो आइए करते हैं शुरुआत। देखिए, हम दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स की बात करेंगे, जो फ्रेशर हैं उनके बारे में भी, और जिन लोगों की प्रिपरेशन पिछले कुछ समय से चल रही है लेकिन बीच में है या सिलेबस हो चुका है, प्रैक्टिस और बाकी चीजों पे काम करना है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने के पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है। सिलेबस को लेकर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अगर सिलेबस, स्ट्रेटेजी, सारी चीजों को लेंगे तो वीडियो काफी बड़ा बनेगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि सिलेबस को लेकर सब्जेक्ट वाइज एक डिफरेंट वीडियो बना दूं और उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दूं। और आज हम प्री की बात करेंगे, प्रीलिम्स की बात करेंगे, क्योंकि मेंस का फिर थोड़ा अलग पार्ट हो जाता है। तो पहले प्री को कैसे टारगेट किया जाए, उस हिसाब से कैसे पढ़ाई की जाए, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि टोटल आपको 4 विषय पढ़ने हैं। पहला रीजनिंग है, दूसरा आपका जनरल अवेयरनेस है, तीसरा मैथ्स है और चौथा इंग्लिश है। हर विषय से 25-25 सवाल होंगे, सब 2-2 नंबर के होंगे। टोटल आपके पास 100 क्वेश्चंस, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है आपके लिए 1 घंटा। 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें मैथ्स के ही 25 सवाल हैं, रीजनिंग के 25 है, हर विषय से आपके 25 है। नेगेटिव मार्किंग यहां पे है, ठीक है, ये आपको पता होगा। और आगे आपको मैं बता दूं कि अगर आप नोटिफिकेशन को डिटेल में देखना चाहते हो तो मेरा ये वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पर। आप सर्च करिएगा एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन बाय आदित्य सर, ये वीडियो आपको मिल जाएगा, यहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन के लिए जिस विषय के का नाम है वो है हमारा मैथमेटिक्स। अब मैथ्स को आप अच्छा कैसे कर सकते हैं, तो सुनिएगा बात ध्यान से। देखिए, मैथ्स में 2 चीजें होती हैं, एक तो आपको अरिथमेटिक पढ़ना है, ठीक है, और दूसरा आपको एडवांस पढ़ना है। दोनों पर आपको काम करने की जरूरत है, ठीक है, अरिथमेटिक पर भी और एडवांस पर भी, दोनों पर आपको काम करने की जरूरत है। अब सबसे पहली चीज अपने दिमाग से यह निकाल दीजिए कि लगभग आप समझें कि 30 चैप्टर्स इन दोनों के होते हैं। और आप में से कई लोग सोचते हैं कि बस केवल 10-15 टॉपिक हमें पता चल जाएं जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। कभी यह गलती मत करिएगा दोस्तों, सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि शिफ्ट वाइज एग्जाम्स होते हैं। आपकी शिफ्ट में किसी भी चैप्टर से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है या आपका टारगेट है रैंक लाने का, एक पॉइंट मेरा जरूर नोट कर लीजिएगा, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। हर चैप्टर आपको पढ़ना है, हर विषय से पढ़ना है, चाहे कुछ हो जाए। अगर वास्तव में सिलेक्शन लेना है तो आईएमपी के चक्कर में मत रहिएगा। तो पहला टारगेट आपका यह है कि आपको पूरे 30 के 30 चैप्टर्स का बहुत अच्छे से बेसिक क्लियर करना है। देखिए, प्रीलिम्स में बहुत हाई लेवल, बहुत एडवांस लेवल के सवाल नहीं आते। मैंने कुछ क्लासेस भी ली, आप उनको देख लीजिएगा। अगर आपका बेसिक भी अच्छा है, मैथ्स का मैं आपको बता रहा हूं, आप देख लेना, केवल बेसिक से और कैलकुलेशन के क्वेश्चंस आते हैं। मतलब क्वेश्चंस अगर हम कहें तो इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि इजी एंड कैलकुलेटिव। जो क्वेश्चंस आते हैं वो आसान आते हैं और कैलकुलेटिव आते हैं। बहुत ज्यादा हाई लेवल के, बहुत कठिन प्रश्न नहीं आते हैं, आप प्रीवियस पेपर्स देख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस कैलकुलेटिव बनाते हैं। तो अगर आपने हर चैप्टर का केवल बेसिक अच्छे से कर लिया, सारे बेसिक कंसेप्ट्स और फंडामेंटल्स आपने क्लियर कर लिए, आप आराम से मैथ्स के पूरे प्रश्न कर सकते हैं। पूरे 25 में से 25 आपसे बन जाएंगे। दूसरी अगर बात करें तो यह भी बात है कि 25 में से 2-4 सवाल तो यार डिफिकल्ट होंगे, लेकिन वो 2 या 4 सवाल होंगे, बाकी सवाल ऐसे नहीं होते हैं जो पूरा पेपर ही डिफिकल्ट आ जाए।
तो ये ध्यान रखिएगा 20-21 सवाल बहुत आसान होते हैं, 2-4 थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, और अगर आपने उस पर भी काम कर लिया तो वो भी बन जाएगा। मैथ्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। आप मैथ्स एकमात्र ऐसा विषय है जिसमें आप पूरे पूरे नंबर ला सकते हो, तो इसलिए सबसे पहली बात डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है कि हमारे पास 3-3.5 महीने, क्या हम कर पाएंगे। आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन बेसिक्स पे काम करना शुरू करिए। एक तो यह ध्यान रखिए। दूसरा, आप एक चीज को अपने दिमाग में बिठा लें कि कैलकुलेशंस पे काम करें। एक टाइम आएगा जब आपसे सारे चैप्टर के प्रश्न बनेंगे, लेकिन आपको कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगेगा। तो आपको मेरा सजेशन है कि अभी शुरुआत से ही लगभग 1 मंथ का टारगेट बनाइए और कैलकुलेशन पर खूब काम करिए। रोज आधा घंटा निकालिए, कभी मल्टीप्लिकेशन, कभी जोड़ना, कभी घटाना, कभी गुणा करना, पेन फ्री। और इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको? इसकी प्रैक्टिस करनी है पेन फ्री, पेन का यूज नहीं करना है, और कैलकुलेशन की आपको प्रैक्टिस करनी है। शुरुआत में थोड़ी डिफिकल्टी आएगी क्योंकि हमें बचपन से पेन चलाने की आदत है, लेकिन बाद में आपका समय काफी कम होगा और आप एट द एंड यही रियलाइज करोगे कि कैलकुलेशंस के अलावा मैथ में कुछ नहीं है। उसको शुरुआत से ही अच्छा करिए, खूब उसकी प्रैक्टिस करिए, और चैप्टर्स आप साथ साथ करते जाएंगे। ठीक है, एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो बहुत डिफिकल्ट हो, बस बेसिक्स आपको अच्छे से करना है। तो 2 ही चीजें मैं बता रहा हूं, आप इजी प्लस कैलकुलेटिव क्वेश्चन के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए। प्रश्न आसान होते हैं लेकिन कैलकुलेटिव होते हैं, और अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर ली जाए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। मैं थोड़ा सा आपको और ऊपर लेकर चलता हूं, थोड़ा रिवर्स लेकर मैं जाना चाहूंगा। एक गोल्डन रूल जो मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस चाहिए, सो मार्क माय वर्ड्स, दैट इज एलआरपी। एल का मतलब यहां पे होता है लर्न, आर का मतलब होता है यहां पे रिवीजन, और पी का मतलब यहां पे होता है प्रैक्टिस। और अगर आपने इन तीनों का अच्छे से बैलेंस बनाया तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स होंगे उन्हें पता होगा कि ये रूल, इस रूल से मैंने सिलेक्शंस लिए हैं, करीबन 11 से 12 फाइनल सिलेक्शंस मैंने लिए अलग अलग फील्ड्स में, और यही रूल मैं आप सबको बताता हूं। अगर आप फ्रेशर हैं, नई नई तैयारी आप शुरू कर रहे हैं और इस एग्जाम को निकालना चाहते हैं, तो याद रखिएगा, मैं मैथ्स के उदाहरण से हमेशा बताता हूं कि हर चीज को अगर आप 10-10 पॉइंट दें तो आपकी सक्सेस 1000 हो जाएगी। आपने सोचा कि सर हमने लर्निंग तो ज्वाइन कर ली, रिवीजन कर लिया, सर हम प्रैक्टिस नहीं कर पाए। आप ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी एक चीज को आपने मिस किया उसकी वैल्यू 0 होगी, और मैथ का रूल होता है कि अगर एक 0 आ गया, आपने कहीं पर कितना भी एफर्ट लगाया हो, लेकिन एंड रिजल्ट आपका 0 आएगा। इस सीक्वेंस को ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको बेसिक सीखना है, उनका रिवीजन करते चलना है, और आखिरी में आपको प्रैक्टिस करनी है। तो मैं आपको मैथ्स पर वापस लेकर आ रहा हूं। कैलकुलेशंस पे डे 1 से काम करिए, हर चैप्टर के बेसिक्स को सीखने पे काम करिए, और फिर एक ही चीज आपके हाथ में रह जाती है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। खूब प्रैक्टिस आपको करनी है। हर चैप्टर से 100 से 200 सवाल आपको मिनिमम लगाना है, और उससे भी एक और बेस्ट चीज मैं आपको बताता हूं कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाइए। हम विनर्स की एप्लीकेशन पर भी ये चीज देंगे। आप अगर विनर्स के कोर्स में हैं तो आपको ये चीजें टॉपिक वाइज मिलेगी। बाकी हमने पिछले साल के आए हुए सारे जो पेपर्स हैं उनको भी ऐप पे अपलोड करा दिया है, कुछ कराने वाले हैं, तो उनको आप जरूर लगाइएगा। पुराने आए हुए 2021 के 2022 के पेपर जरूर लगाइए, आपका इंप्रूवमेंट काफी होगा। एक चीज आपको समझनी है कि केवल हमें दिन रात पढ़ना ही पढ़ना नहीं है। पढ़ना इन द सेंस कि बस हम क्लासेस देखे जा रहे हैं, है ना, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। प्रैक्टिस अगर आपने नहीं करी, आप कभी कोई एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। तो प्रैक्टिस का बहुत ज्यादा महत्व है, इसका आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अभी मैं बहुत ज्यादा इसकी डेप्थ में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि हमें ओवरऑल बात करनी है, लेकिन फिर आप इस वीडियो को देखकर बताइएगा कि आपको किस चीज पे और क्या ज्यादा डीप नॉलेज चाहिए, मैं उसके बारे में आपको और बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं रीजनिंग। मैं एक ही चीज बोलता हूं, रीजनिंग एकदम इजी है, इसका कभी टेंशन लेना मत। चैप्टर्स पढ़ो और प्रैक्टिस करो। रीजनिंग में आज तक किसी को दिक्कत ना आई है ना कभी आनी है। आनी है तो बाद में तय होगा, अभी किसी को कभी रीजनिंग में दिक्कत नहीं आती। इस विषय का कभी टेंशन मत लीजिए, मजे से चैप्टर्स को पढ़िए, ठीक है, और प्रैक्टिस करिए। पेपर्स लगाइए, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाइए, इसमें किसी को भी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि दिक्कत के लिए एक विषय आपके लिए तैयार बैठा है और वो है इंग्लिश।
अब इंग्लिश को सुनते ही हम घबरा जाते हैं। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि इंग्लिश हमें इसलिए नहीं आती है कि इंग्लिश कठिन है, इंग्लिश हमें इसलिए नहीं आती है क्योंकि बचपन से हमारे दिमाग में बैठा दिया गया है कि इंग्लिश तुमसे कभी नहीं बनेगी। देखिए, अगर आप जीरो हैं स्कूल में और हमने कॉलेज में या जहां पे भी अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, लेकिन अब हमें मजबूरी में अच्छे से पढ़ना पड़ रहा है, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि 2 से 3 महीने का टारगेट सेट करिए। आप 2 से 3 महीने में अपने इंग्लिश में गजब का इंप्रूवमेंट ला सकते हैं अगर एक प्रॉपर टारगेट के साथ काम करें। 3 चीजों का महत्व होता है। पहला है वोकैबुलरी, दूसरा है ग्रामर और तीसरा है रीडिंग। और अगर आप रीडिंग पे काम करते हैं तो रीडिंग से आपका रीडिंग प्लस वोकैबुलरी दोनों चीजें कवर होती है। ग्रामर के बारे में मैं आपको बता दूं कि ग्रामर का रोल काफी कम होता है। कई लोग अपने जीवन भर ग्रामर के रूल्स रट्टा ही मारा करते हैं, इसके साथ ये लगेगा, यहां पे ये यूज करना है। नो डाउट ग्रामर इंपॉर्टेंट है, बट मैं आपको बता रहा हूं ग्रामर से भी ज्यादा जरूरी है वो है आपकी वोकैबुलरी। आपका सिंपल सा ये टारगेट होना चाहिए कि हम कुछ भी पढ़ें तो उसको हम ट्रांसलेट कर सकें। मैं आपको हिंदी का उदाहरण देता हूं। हिंदी में ऐसे कई शब्द होते हैं, हम हिंदी बहुत अच्छी बोल लेते हैं, समझ लेते हैं। आपको हिंदी का भी कंप्लीट नॉलेज नहीं है, लेकिन हिंदी में कई ऐसे वर्ड्स हैं जो हमने जीवन में पहली बार सुने हो, लेकिन पढ़ के हम अनुमान लगा लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। वही चीज आपको इंग्लिश के लेवल को टच करना है। आप देखो, इंग्लिश में आप एकदम परफेक्ट नहीं हो सकते। आप सोचिए कि मुझे दुनिया के हर वर्ड का मतलब पता चल जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। खासकर अगर 3-4 महीने या 1 साल में आपको अच्छा करना है, एक लेवल को टच करिए कि कुछ भी वर्ड आ जाए, कुछ लिखा आ जाए, मुझे ट्रांसलेट करते बन जाए। और ये कहां से डेवलप होगा? अच्छा, ये रातों रात नहीं होगा, 10, 15, 20 दिन में नहीं होगा, समय लगेगा। लेकिन अगर आपने इस लेवल को टच कर दिया ना, आप विश्वास करिए आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो एक चीज पे सबसे ज्यादा काम करना है, दैट इज रीडिंग। जैसे रोज हम 2 टाइम खाना खाते हैं, आप नियम बना लो कि रोज मुझे 1 घंटे इंग्लिश पढ़ना है। आप स्टोरी बुक पढ़ें, आप कोई पैसेज पढ़ें, आप पुराने साल के जो प्रश्न पत्र हैं उनके अंदर जो अनसीन पैसेजेस हैं या जो भी पार्ट है उसको पढ़ें, कोई स्टोरी बुक पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, एनीथिंग, सब चलेगा। पढ़ना है आपको। भले आप 4 लाइन पढ़े 1 घंटे में, आप 1 पैराग्राफ पढ़े 1 घंटे में, डजेंट मैटर, बट आप इस तरीके से पढ़े कि उसमें जो भी लिखा है वो आपको समझ में आए। डिक्शनरी ओपन करके रखिए, कोई नया वर्ड आपको मिलता है उसको नोट करिए, एक अपनी मीनिंग की कॉपी बनाइए, उसको हफ्ते हफ्ते में रिवाइज करते रहिए। इंग्लिश में समय लगता है। मैं इंग्लिश को हमेशा स्लो पॉइजन कहता हूं, ये बहुत धीरे धीरे असर करता है। मैथ्स में आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा, आप उसके क्वेश्चन एकदम उड़ा दोगे। आपने इसमें आर्टिकल पढ़ लिया, नरेशन पढ़ लिया, टेंस पढ़ लिया, वॉइस पढ़ लिया, कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसका असर तत्काल नहीं दिखता है। लगातार आप इस पे काम करेंगे तो 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद इसके रिजल्ट्स आना चालू होते हैं। बच्चों में धैर्य की बड़ी कमी होती है, पेशेंस ही नहीं है आप लोगों के अंदर। आज पढ़ा, कल से नंबर बढ़ने चाहिए, नहीं तो परसों से पढ़ाई बंद। आप इस लेवल पे अगर कभी चलेंगे, आप कभी सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। हैव सम पेशेंस, धैर्य रखिए। 1 से 2 महीने में इसके रिजल्ट्स आना चालू होते हैं, इंप्रूवमेंट दिखता है, अच्छे मार्क्स आते हैं। कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए, अपने एफर्ट्स लगाते रहिए। 100% इंग्लिश इंप्रूव होगी। और मैं दूसरी बात बता दूं कि बिना इसके तुम सिलेक्शन भी नहीं ले पाओगे, है ना। तो एक बात तो अच्छे से हम समझ गए हैं कि अगर सिलेक्शन लेना है, रैंक लाना है, हमें अपनी प्रेफरेंस का अगर पोस्ट लेना है तो मार्क्स अच्छे चाहिए भाई, है ना। तो इंग्लिश तो आज नहीं तो कल मेंस के लिए भी सीखनी पड़ेगी, तो अच्छे से सीख लें। आप सोचें कि इसमें काम चलाऊ नंबर ले आए, बाकी से कवर कर लें, कभी चक्कर में मत पड़ना, है ना। आप कभी अच्छी रैंक नहीं ला पाओगे और सिलेक्शन भी हो जाए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सिलेक्शन कंपटीशन टफ है भाई। इस बात को समझें कि लाखों लोग फॉर्म भरेंगे। इस साल 7,500 वैकेंसी, मान लो आगे चल के 10,000 15,000 हो जाए, वैकेंसी बढ़ जाए, पर आप सोचिए कि 5 लाख 10 लाख लोगों में क्या 15,000 लोग नहीं मिलेंगे उन्हें ढंग के, जो हर सर्वगुण संपन्न हो, उन्हें उनके सारे विषय अच्छे हो। तो ये तो आपको चिंता करनी है कि जो 7,500 लोग या 10,000 लोग चुने जाएंगे उसमें आप आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं। और अगर उसमें आप आना चाहते हैं तो एकमात्र मंत्र है कि आपको हर चीज अच्छी करनी पड़ेगी। लगभग सभी तैयारी करने वाले बच्चे, मैं बता रहा हूं इंग्लिश मीडियम वालों की भी हिंदी इतनी अच्छी, इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती है। कॉम्पिटिटिव में सबकी शुरू में बैंड बजती है, लेकिन लोग मेहनत करते हैं यार, लोग उस पर काम करते हैं और उसको अच्छा बनाते हैं। तो पुराना आप सब भूल जाइए कि पहले आपकी क्या स्थिति थी, क्या लेवल था, छोड़ो। आप अभी जीरो कर लो अपने आप को और अभी आप खुद से कहिए कि यार अब मेहनत करेंगे बढ़िया।
बहुत इजी है। बस आपने जो डिफिकल्ट मान के बैठे हो ना, सब चीजों का कारण बस यही है। जीरो करिए अपने आप को, फ्रेश माइंड करिए, खाली करिए, और एक बार लग जाइए कि ठीक है सर, आप बोल रहे हो ना, आपको ये चैलेंज है, 3 महीने हम दमखम से मेहनत करेंगे और इंग्लिश नहीं ठीक हुई तो आप फिर मुझे बोलिएगा। आप करिए, तो शुरू तो करिए। तो रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकैबुलरी की बुक बनाइए, कोई नया वर्ड मिला उसको जरूर नोट करिए, और ग्रामर पर भी काम करिए। आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं पता, या आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म ठीक है। आप कितनी मेहनत कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। आपको अगर हमारे साथ पढ़ना है तो विनर्स की एप्लीकेशन पे आप पढ़ सकते हो, इंदौर में ऑफलाइन सेंटर है वहां पढ़ सकते हो, यूट्यूब पर भी हम पढ़ा रहे हैं। जैसी जिसकी क्षमता है वो वैसा पढ़ सकता है, लेकिन कहीं भी पढ़ेंगे मेहनत करनी पड़ेगी। हर चीज अपने आप में बेस्ट है ना। तो अगर आपने कोई कोर्स लिया है तो आप वहां पे पूरे ग्रामेटिकल आपको चैप्टर्स मिलेंगे, रूल्स मिलेंगे, उनको आप अच्छे से पढ़िए। और यहां पर भी सारी चीजें सेम लगती है कि आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाने हैं एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, खूब प्रैक्टिस करनी है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल इसके साथ थोड़ा शुरू करिए। करेंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, अब देखिए इसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें, स्टैटिक जीके, ये सारी चीजें आएंगी। इन पे आप काम करना शुरू करिए, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि इनको अगर आप अभी कम समय दें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एक तरफ 3 विषय हैं, ठीक है, 3 विषयों से 25-25 सवाल आएंगे, और ये बोलने को एक विषय है, लेकिन 1 2 3 4 5, आप 5 विषय पढ़ोगे तो 25 सवाल आएंगे। तो पहले हमें प्रेफरेंस देना है मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश को। इसको जस्ट फॉर फन, शुरुआत के 1-1.5 महीने आपको इस पे काम नहीं करना है, या बहुत करने का मन है तो 1-2 घंटे दो, इससे ज्यादा मत देना। इसको सबसे लास्ट में रखना। अगर आप फ्रेशर हैं, नए नए हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, बहुत टाइम लगेगा। एक एक विषय जो है 3-3 4-4 महीने का होता है। तो समझदारी यह है कि 3 विषयों से अगर 75 मार्क्स आ रहे हैं तो इन पे मेहनत करें ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इनको छोड़ना है, पढ़ना है, लेकिन इनको थोड़ा बाद में। अगर मैथ्स भी अभी साफ है, रीजनिंग भी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती, पहले इनको करते हैं, इनको एक लेवल पे लाते हैं, क्योंकि इनका कभी अंत नहीं है। इनको तो आप 1 साल पढ़ोगे तब भी इनका अंत नहीं आएगा। इनमें आप 100% मार्क्स कभी नहीं ला सकते। कुछ ना कुछ ऐसा पूछेंगे जो आप बोलोगे यार ये पता नहीं कहां से पूछ लिया। तो इनका भी ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। मैं मानता हूं कि इनको पढ़ने में मजा बहुत आता है। आपकी रोज इच्छा होगी करंट अफेयर्स, रोज फैक्ट्स मिलते हैं ना, रोज कुछ नया नया होता है, रटने को मिलता है। भारत का पहला व्यक्ति ये, तो दूसरा ये, तो विश्व का ये, पढ़ने में बड़ा मजा आता है। बट ये आपको बहुत ज्यादा सिलेक्शन नहीं दिलाएगा। तो आपको मेरा सजेशन रहेगा इसके लिए कि आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत बनाइए। न्यूज़पेपर रीडिंग डेली करिए, ठीक है। आप करंट अफेयर्स की अगर कोई ऑनलाइन क्लास देखते हैं तो देखिए, उसमें मेरा सजेशन रहेगा कि रिकॉर्डेड देखो तो और ज्यादा अच्छा। लाइव से ज्यादा आपका समय बचता है रिकॉर्डेड में, तो इसको मेंटेन करिए। और अगर आपकी इच्छा है तो इनमें से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में से कोई एक आधा विषय 1-8 घंटा पढ़ना चालू कर दीजिए। या आपने कोर्स अटेंड किया है, कोर्स लिया है, तो उसमें जो लेक्चर्स हैं उनको आप देखना चालू कर दीजिए। उस समय जब आपका मन कुछ फ्रेश, माइंड फ्रेश करने का मन हो, ऐसा मन हो कि कुछ हल्का फुल्का देख लेते, तब। लेकिन मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश को प्रायोरिटी दीजिएगा, इसका विशेष ध्यान आप रखना सब लोग, ठीक है भाई। तो अभी फिलहाल ये है। अच्छा, मैं आपको ऐसा नहीं कि ये बता के फिर बस हम गायब हो जाएंगे। अभी आपको जो करना है मैं बस वो बता रहा हूं। मैं आपको अभी दुनिया भर की चीजें बता दूं, ऐसा करना है वैसा करना है, आप कर नहीं पाओगे। अभी जो मैं बता रहा हूं आप वो शुरू करिए। मैं आपसे 15-20 दिन बाद फिर मिलूंगा, फिर मैं बताऊंगा कि अब आपको अपनी रणनीति में क्या चेंज करना है, अब स्टडी प्लान क्या करना है। मैं समय समय पे आपको सारी चीजें गाइड करूंगा, लेकिन आपको अभी जिन चीजों का ध्यान रखना है बस वो मैं आपको वो बता रहा हूं, है ना। अब एक आखिरी सेक्शन पे आते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, आप एक चीज समझिए कि सक्सेस का सबसे इंपॉर्टेंट, है ना, या इसको बहुत नॉर्मल में कहूं कंसिस्टेंसी, या आसान भाषा में कहूं कंसिस्टेंसी लिखूंगा तो आप बोलोगे ये कौन सा भारी शब्द मार दिया। रेगुलरिटी। आप अगर रेगुलर पढ़ाई कर सकते हैं, है ना, आप रोज एक फिक्स शेड्यूल के साथ पढ़ सकते हैं, तो ही इस मैदान में उतरना, है ना। आपने 1 महीने पढ़ लिया, फिर परिवार की शादी में कहीं जाना पड़ गया, त्योहार में छुट्टी मारने का मन है ना, या आपसे पढ़ा नहीं जा रहा है, आप अगर रेगुलर नहीं रह पाएंगे आप कभी सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। एटलीस्ट आने वाले 3-3.5 महीने आपको एक भी छुट्टी नहीं मारनी है। 1-2 बहुत इमरजेंसी है तो अलग बात है।
आपके लिए कोई सैटरडे नहीं, कोई संडे नहीं, कोई त्योहार नहीं, कोई शादी ब्याह नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, अपना करियर बनाना है, ये सब काम तो होते रहेंगे। तो अगर आप सारी चीजें, सारी मोह माया छोड़ के सन्यासियों की तरह रह सकते हो तो ही इस फील्ड में कूदना, क्योंकि जरूरत तो पड़ेगी। और ये मैंने मेरा तो एक्सपीरियंस है, लेकिन आप YouTube पे हजारों वीडियो डालें टॉपर्स के, आप देख लेना, सब एक ही चीज कहेंगे, अल्टीमेटली कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। रेगुलर अगर आप नहीं मेंटेन कर पाओगे, आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। ठीक है, सो बेटर की सॉल्यूशन फाइंड करिए, है ना। आप घर में नहीं पढ़ पा रहे हो, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। घर में अगर आपका है कि हाँ मेरा अलग से एक स्टडी रूम है, सारी चीजें वो वहां पे पढ़िए। आपको लग रहा है घर में नहीं होता है, घर वाले काम दे देते हैं, समझ ही नहीं रहे कि समय कम है, आप लाइब्रेरी ज्वाइन करिए, है ना। लेकिन अल्टीमेटली आपका टारगेट क्या है कि अच्छे से हमें पढ़ाई करनी है, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए। ठीक है, लाइब्रेरी आप ज्वाइन कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। मेरा एक और सजेशन रहेगा कि आप अगर फ्रेशर हैं, कुछ नहीं पता है, तो मैं आपको कहूंगा किताबों के चक्कर में मत पड़ना यार। हमारा एक बहुत ओल्ड माइंडसेट है कि किताबें ले लेते हैं, मार्केट जाएंगे, 4 अच्छी किताबें खरीद लेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, किताबें सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होती हैं। बुरा लग सकता है कई लोगों को, लेकिन किताबों से आप बेसिक्स क्लियर करना, या आप सोचें कि हम सारे विषयों में एक्सपर्ट हो जाएं, या तो फिर किताब उस लेवल की हो जिसमें सारी चीजें आपको एकदम प्रॉपर लिखी हो। जैसे आपको एक मेरी किताब तो मिल ही जाएगी, लेकिन आप समझें कि आप उसके लिए कंफर्टेबल हैं, कि आप किताब से उतना अच्छा अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। क्योंकि आजकल ऑनलाइन आपको पता है बहुत सस्ते में आपको ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाते हैं, या आप सक्षम हैं आप ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करें, लेकिन किसी टीचर के गाइडेंस के माहौल में रहोगे ना, आप फायदे में रहोगे। क्योंकि किताबों में अगर कोई डाउट आ गया, भाई हम जब कोई आपको समझा रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है ना, देखा हुआ सुना हुआ ज्यादा अच्छे समझ में आता है। अब किताब में डाउट है, आपने आज तक तैयारी करी नहीं, फंस गए, अब समझ ही नहीं आ रहा है, आप उलझ जाओगे। तो मेरा सजेशन है कि अगर पॉसिबल है, आपको जहां अच्छा लगता है, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस जरूर ज्वाइन करें। उससे आपको एक गाइडेंस मिल जाता है, एक माहौल मिल जाता है, एक कंपटीशन का माहौल मिल जाता है। आपको पता चलता है कि मेरे साथ वाले भी मेहनत कर रहे हैं, किनके साथ मेरा कंपटीशन है, उसका अलग मजा है। और ऐसा नहीं कि ऑफलाइन, आप ऑनलाइन भी आज की डेट में बेस्ट है, आप कहीं भी जुड़ सकते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं, जहां अच्छा लगे। लेकिन टीचर्स के कांटेक्ट में रहोगे, टीचर्स के आभा मंडल में रहोगे, फायदे में रहोगे। एक्सपेरिमेंट करने का समय नहीं है अगर वास्तव में आपको सिलेक्शन लेना है तो। और मैं पहले ही एक बात बोल चुका हूं, सिलेक्शन लेना है तो याद रखना, देर इज नथिंग समथिंग इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि कुछ इंपॉर्टेंट है, हर चीज इंपॉर्टेंट है, हर चीज आपको पढ़नी पड़ेगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, रेगुलरिटी मेंटेन करिए। और अभी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मॉक टेस्ट, लेकिन मैं अभी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आपका बेसिक अच्छा है, आप मॉक टेस्ट लगाइए, है ना, आप सारे विषय पढ़ चुके हो। लेकिन आपने अगर कुछ नहीं पढ़ा है अभी, तो एटलीस्ट आने वाले 1-1.5 महीने 2 महीने आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, मतलब मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, लेकिन लास्ट 1.5 मंथ में आपको खूब सारे मॉक टेस्ट लगाना है। जैसा मैंने कहा, मैं आपको अभी 17 चीजें बता दूंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या क्या करूं, इसलिए मैं ज्यादा गहराई में नहीं जा रहा हूं। अभी आपको क्या कदम उठाना है, बस वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, मैं समय समय पे आके आपको वीडियो के माध्यम से गाइड करते जाऊंगा कि अब आपको अपने स्टडी शेड्यूल में ये चीज शामिल कर लेनी चाहिए, इसको हटाना, इस पे ज्यादा टाइम देना है ना। सबसे पहले तो अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए, ठीक है। जो भी आप अगर 2-3 घंटे पढ़ सकते हैं, शुरू करिए। डायरेक्ट हमें 10-12-15 घंटे नहीं पढ़ना है, नंबर ऑफ आवर्स कभी मैटर नहीं करते हैं। शुरुआत करिए, 2 घंटे पढ़ सकते हो, 3 घंटे पढ़ सकते हो, शुरू करो, धीरे धीरे टाइम बढ़ाते जाओ। बट अगर 3-3.5 महीने में एग्जाम निकालने लायक बनना है, तो एक 8-10 घंटे का शेड्यूल तो आपको बनाना पड़ेगा मिनिमम। ज्यादा बना लोगे आपका ही फायदा है, लेकिन उसकी शुरुआत धीरे धीरे करिए। अचानक कल सुबह 5 बजे उठ के और एकदम एनर्जी और मोटिवेशन वीडियो देख के लग गए, वो असर ज्यादा दिन नहीं रहेगा। धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। प्लान करिए कि इस एक हफ्ते आज 2-3 घंटे पढ़ रहा हूं, अगले हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर मुझे ज्यादा नहीं, बस 5-6 घंटे का भी मेरा रूटीन बन गया, काफी है। उसको मेंटेन करिए, 1-2 हफ्ते उसको मैनेज करिए, उसके बाद फिर आप उसका समय और बढ़ाइए। तो इस तरीके से थोड़ा काम करोगे ना, तो चीजें परमानेंट रहेगी। आपको हमेशा ये समझना है कि जज्बातों में बहकर,
मोटिवेशनल वीडियोस देखकर या किसी की स्टडी कॉपी करके, किसी की रणनीति कॉपी करके, किसी वीडियो में किसी ने कहा मैं ऐसे पढ़ता था। हर किसी की अपनी अलग टेक्निक है यार, हर किसी का अपना अलग तरीका है। आप अपना तरीका सेट करिए, आपको क्या अच्छा लगता है, किस समय पे क्या पढ़ना अच्छा लगता है, अपना एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाइए, अपने नेचर को देखते हुए, अपने लेवल को देखते हुए चीजों को बनाइए, तो आप सक्सेस होंगे। किसी को कॉपी करने से आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे, किसी के वीडियो देखकर, किसी की रणनीति को कॉपी करके आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। ऐसे में तो हर व्यक्ति सफल हो जाता। कितने वीडियोस यूट्यूब पे डले हुए हैं, कितनी अच्छी अच्छी किताबें, मोटिवेशनल बुक्स दुनिया में है ना। कई किताबों के टाइटल होते हैं, इस किताब को पढ़िए और 100 दिन में आप करोड़पति बन जाइए, लेकिन क्या बन पाएगा? क्या उसमें जो लिखा है उसको जो इंप्लीमेंट करेगा ना, जो पूरी जी जान से उस पर काम करेगा, वो सफल हो पाएगा, है ना। तो हमें उस चीज का निचोड़ समझना है कि अच्छा इन्होंने ये चीजें बताई हैं। जैसे मैं एक किसी व्यक्ति का, मैंने एक हमारे स्टूडेंट ने बताया था, जैसे मैंने कहा कि कैलकुलेशन पे काम करो, अब उसने दिमाग क्या लगाया कि आजकल एप्लीकेशन बहुत सारी है जहां पे कैलकुलेशन की अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो वो क्या करता था कि जब भी फ्री टाइम होता था, नींद आती थी, माइंड फ्रेश करना होता था, तो वो एप्लीकेशंस खोल लेता था और वहां पे कैलकुलेशंस के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए रहते थे, उससे प्रैक्टिस कर लेता था। तो मैंने उसे कहा कि कैलकुलेशन पर काम करना है, उसने अपना तरीका बना लिया कि यार एप्लीकेशन है, टेक्नोलॉजी का टाइम है, कुछ एप्लीकेशंस डाउनलोड कर ली और मस्त मजे से जो है उसके माध्यम से प्रैक्टिस करी। तो दिमाग अपना लगाना पड़ेगा, टारगेट सेट करो कि मुझे ये काम करना है और उसके हिसाब से खुद से प्लान करना पड़ेगा। आप अगर खुद को मैनेज कर पाओगे ना, वो सबसे बेस्ट है इस दुनिया में। ठीक है भाई, तो मैंने बहुत ज्यादा गहराई में न जाते हुए बहुत सारी चीजें आपको बताई हैं, और विनर्स के टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़ जाइए। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, मुझसे आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, पूरी विनर्स की एक शानदार टीम है, तो 18 तारीख से नए ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं विनर्स की एप्लीकेशन पे। फीस हमने बहुत कम रखी है, 1499। पूरे 13 विषय आपको मिल जाएंगे और बाय 1 गेट 4 कोर्सेज की स्कीम है इसमें, वो भी आपको मिलेगी। ऑफलाइन आप चाहते हैं इंदौर आके पढ़ सकते हैं हमारे साथ। ये हमारी अरिथमेटिक एडवांस की, ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत किताब है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन लॉजिकल है और विथ क्यूआर कोड है। जहां पे हमें लगा कि इसका सॉल्यूशन क्यूआर कोड के साथ होना चाहिए, तो स्कैन करते ही वीडियोस के माध्यम से सॉल्यूशंस आ जाते हैं, तो आपको और ज्यादा कनेक्ट फील होता है। तो आप इन किताबों को भी ऑर्डर कर सकते हो। ये सारी जो हमारी किताबें हैं, देखिए हमारी 2 एप्लीकेशंस है। कोर्स खरीदना है तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप है, और अगर किताबें ऑर्डर करना है तो विनर्स पब्लिकेशंस ऐप है। अगर आपको कोर्स खरीदना है तो आप जैसे ही यहां पे जाएंगे, यहां पेड कोर्सेज दिखेगा विनर्स की एप्लीकेशन में, और आप ये कोर्स खरीद सकते हैं। 18 तारीख से इसकी क्लासेस चालू हो रही है। यूट्यूब पर भी हमारी एसएससी की एक स्पेशल चैनल है, जिसको हमने कुछ दिन पहले बनाया था, आप इससे भी जुड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जहां कंफर्टेबल है, जहां अच्छा लग रहा है, 100 बात की एक बात है कि कुछ करिए, है ना। किसी ने कहा है कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर, है ना। तो कुछ करिए, जितना हो सकता है उससे कदम बढ़ाइए, धीरे धीरे आगे का रास्ता अपने आप समझ में आने लगेगा, आगे आप मेहनत अपने आप बढ़ाते जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा, एक दिशा, एक डायरेक्शन आपको मिली होगी। कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताइएगा। और अगर आप किसी और चीजों पे वीडियो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सर सिलेबस पे बता दीजिए, सर मैथ्स के बारे में और डिटेल में बताइए, या जो भी आपकी समस्याएं जिस पे आप वीडियो चाहते हैं, जरूर कमेंट करिएगा। मैं उस पे लगातार आपके लिए वीडियोस लेकर आते रहूंगा। आगे मैं अभी कई सारे वीडियोस और लेकर आने वाला हूं, तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट, मस्त मजे से तैयारी करिए। जय हिंद।